नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक पीएसयू बैंक के बारे में। देखिए पीएसयू आप सभी जानते हैं प्राइवेट से मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसका जो ओनरशिप रहते हैं वो टोटली गवर्नमेंट के पास रहते हैं। तो इसी तरीके से एक बैंक के बारे में बात करूंगा जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, यूको बैंक। तो यूको बैंक एक पीएसयू बैंक है और इंडिया का एक मतलब देखा जाए तो उतना बड़ा भी बैंक नहीं है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया और इस कंपनी के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ चुके हैं। तो उसके ऊपर भी कवर करूंगा और इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न में हमेशा आपको दिखाता आया हूँ, तो चार्ट पैटर्न फिर से भी एक बार दिखा देता हूँ। पहले एक बात इस कंपनी के ऊपर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरे एक भी शेयर इस कंपनी के मतलब एक भी हिस्सेदारी इस कंपनी के ऊपर नहीं है क्योंकि मैं इस टाइप कंपनी से दूरी रहता हूँ। सबसे पहली बात वो कारण मैं आपको जरूर बताता हूँ। देखिए आप इस ओपिनियन को ले भी सकते हैं और ना भी ले सकते हैं क्योंकि देखिए ओपिनियन आपके है क्योंकि पैसा भी आपका इन्वेस्ट होगा। तो आप इसके ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया हूँ। तो मैं पहले एक एक करके मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कंपनी के बारे में। तो कंपनी देखा जाए यूको बैंक एक पीएसयू बैंक है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्योंकि इसका ओनरशिप जो है वो टोटली गवर्नमेंट के पास है। आप देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका ओनरशिप के ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1943 में, मतलब बहुत पुराना कंपनी है। जब हमारा देश स्वाधीन हुआ था उससे भी पहले इस कंपनी स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो टोटली कोलकाता में है। तो वेस्ट बंगाल में इस कंपनी का हेड क्वार्टर है। और एक्चुअली जो यूको बैंक है वो यूको बैंक का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है वो एक पेनी स्टॉक्स है। और देखा जाए कंपनी अभी फिलहाल के लिए 2 डिजिट में चल रहा है, मगर कंपनी का 5 दिन के चार्ट पर ओपन कर दूं तो ऑब्वियसली कंपनी ने प्रॉफिट दिया 2.5% तक। और एक मंथ में कंपनी का तो हालत खराब हो गया था, करीबन 8 साढ़े 8% तक लॉस दिया। और 6 मंथ में कंपनी 13% तक लॉसेस आपको दिया। और एक साल की बात करूँ तो एक साल में कंपनी 11% तक और 5 साल में कंपनी 66% तक कंपनी आपको लॉस दिया। देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ। इस गिरावट के माहौल में बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर निवेश करना चाहेंगे और वो कहेंगे सर मैं इसके ऊपर 1,000 2,000 रुपया लगा चुका हूँ, तो अगर वो डूब जाए तो कोई बात नहीं। देखिए आप 1,000 रुपया लगा रहे हैं मतलब आपका इन्वेस्टमेंट के रेशियो भी उतना ज्यादा नहीं है। तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं इस कंपनी के ऊपर, तो उसके ऊपर एक बार आप पहले एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर उतना पॉजिटिव नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी टोटली डाउन ट्रेंड में है और कंपनी का पैरामीटर मुझे बहुत खराब लगते हैं क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़ है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं, तो उतना ज्यादा भी नहीं है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सारे डिटेल्स दिखाने से पहले कंपनी का जो न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं सीएनबीसी टीवी के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएनबीसी टीवी के ऊपर मैं न्यूज को पब्लिश कर रहा हूँ। तो क्या न्यूज बता जा रहा है आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे क्या बताया, यूको बैंक टू एक्वायर। देखिए बैंक का हालत बहुत खराब है, फिर भी बैंक एक्वायर कर रहे हैं 3% स्टेक इन डेप्थ रेजुलेशन कंपनी DIDRCL। तो डेप्थ रेजुलेशन कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, कंपनी का हालत देख लीजिए। 3% स्टेक भी यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, वो भी किस कंपनी का, IDRCL इस कंपनी का। तो चलो देख लेते हैं IDRCL कौन है और इसके ऊपर स्टेक क्यों खरीदारी कर रहे हैं। तो देखिए यूको बैंक जो है हैज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट टू एक्वायर ए 3% स्टेक इन इंडियन इंडिया डेप्थ रेजुलेशन कंपनी, मतलब IDRCL। तो इंडियन डेप्थ रेजुलेशन कंपनी है, इसके ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कंपनी स्टेक खरीदारी कर रहे हैं, कंपनी की हिस्सेदारी खरीदारी कर रहे हैं 3% तक। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हुए 1.50 करोड़। तो टोटल कंपनी 1.50 करोड़ मतलब 1,50,00,000 1,50,00,000 कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा भी नहीं है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ऑब्वियसली ज्यादा है क्योंकि कंपनी 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और यहाँ पे कंपनी 3% का स्टेक यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का
टोटल जो बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यूको बैंक बिकम वन ऑफ द स्टेक होल्डर ऑफ आईडीआरसीएल, मतलब सिर्फ अकेला ही वो इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी खरीद के रखा है, मतलब खरीदने का टोटल डिसीजन ले चुके हैं। तो दूसरा कोई कंपनी इसके ऊपर उतना पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द बैंक होल्डिंग इन द कंपनी विल बी 3% बिफोर नो अप्रूवल इन रिक्वायर्ड, इट सेड इन ए रेगुलेटरी फाइलिंग। तो यहाँ पे जो फाइलिंग है, जो 3% खरीदारी करने के लिए जो फाइलिंग करने पड़ता है, वो ऑलमोस्ट फाइलिंग कर चुके हैं कंपनी, मतलब इको बैंक फाइलिंग कर चुके हैं। द स्टेट ओनर पे लीडर फर्दर सेड द एक्विजिशन विल बी, यहाँ पे देखिए, कंप्लीटेड विद इन 10 वर्किंग डेज, मतलब फाइलिंग कर चुके हैं 10 दिन के अंदर ही यहाँ पे टोटली एक्विजिशन जो 1.5 करोड़ का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, 3% का जो एक्विजिशन है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं जरूर कहूंगा, देखिए मुझे उतना पता नहीं कि कंपनी स्टेक क्यों खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस कंपनी के ऊपर खरीदारी कर रहे हैं वो उस कंपनी को कोई दूसरा कंपनी नहीं एक्वायर किया है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूको बैंक बिकम वन ऑफ द शेयर होल्डर, वन ऑफ द शेयर होल्डर मतलब खुद खुद अकेला ही है, दूसरा कोई कंपनी आईटीआरसीएल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो यूको बैंक क्यों इन्वेस्ट कर रहा है वो तो उसी को पता। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी का हालत उतना खराब है, जिस तरीके से कंपनी का अभी पैरामीटर आपको दिखाऊंगा, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़ है, कंपनी डेप्थ लेकर बैठा हुआ है 2,21,000 करोड़, मतलब कंपनी के पास डेप्थ ऑफ इक्विटी 11% है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से इसका पी रेशियो बहुत बहुत हाई है, 20.4% इसका मतलब पी रेशियो, इतना ज्यादा हाई पी रेशियो लेकर कंपनी काम कर रहा है। और एक चीज यहाँ पे जरूर आपको देखना चाहिए, देखिए कंपनी अभी तक एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं करेगा तो डिविडेंड कहाँ से देगा, तो उसीलिए कंपनी डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए, डेप्थ ऑफ इक्विटी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी का हाथ में कैश देख लीजिए 2,200 करोड़ है। एनुअली इनकम जो है वो 167 करोड़ है, बहुत कम इनकम है कंपनी का, क्योंकि उसका डेप इतना ज्यादा है तो सारे के सारे इंटरेस्ट पे करते करते ही पूरा पैसा वहां पे ही चला जाता है। तो कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर देखिए 0.60 है, मतलब ना के बराबर अर्निंग है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखिए लो लेवल में है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी लो लेवल में है। और इस कंपनी का जो एनुअली जो इनकम है वो आप देखेंगे तो आप साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको देखिए बहुत बार कंपनी लॉसेस दिया है। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का टोटली जो फिगरेशन है, मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा है, बीच में बढ़ चुके थे, फिर भी कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। और कंपनी का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। देखिए कंपनी कर्जा लेकर रखा है, अगर उसको प्रॉफिट हो और ना भी हो उसको कर्जा तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो कर्जा पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में ज्यादातर टाइम कंपनी लॉसेस किया है। तो लॉसेस क्यों हो रहा है, उसको इतना ज्यादा कर्जा अगर उसको पे करना पड़ेगा तो उसके हाथ में बचेगा क्या, तो इसीलिए कंपनी लॉसेस कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। और एक चीज देखिए, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चलो मानता हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी टोटली नेगेटिव में है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बहुत हालत खराब है। और साथ ही साथ कंपनी आपको जो रिटर्न दिया, रिटर्न तो नहीं दिया, लॉसेस दिया। 1 साल में 8%, 3 साल में 15%, 5 साल में 20% और 10 साल में 18% तक लॉसेस दिया। और कंपनी का देखिए रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व जो है वो देखा जाए करीबन 10,000 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व अभी बन चुके हैं। धीरे धीरे रिजर्व बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। तो इस दोनों चीज के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। और बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते रहते हैं, सर बैंकिंग सेक्टर में तो कर्जा लेना ही चाहिए, नहीं तो वो काम कैसे करेगा। हाँ, कर्जा लेना चाहिए मानता हूँ, मगर कर्जा लेने के बाद उसको प्रॉफिट भी तो करना चाहिए ना। तो प्रॉफिट नेगेटिव में है और कर्जा लेते ही जा रहे हैं तो कंपनी फ्यूचर में क्या होगा उसका हालत आप खुद ही देख लीजिए। इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक टाइम में कंपनी 100 के ऊपर चलते थे, अभी वो कितना, मात्र 11 रुपीज 12 रुपीज देखने को मिला है। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूं, देखिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर उतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि देखिए खुद यहाँ पे माल ना के बराबर उठा के रखा है, अगर उसके पैसा डूब भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ज्यादातर निवेशक किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, 95.39% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। और पब्लिक भी देखिए भर भर के माल उठा रहा है, जितना माल उसको मिले वही उठा ला रहा है, क्योंकि देखिए उसको पता है कि इस कंपनी रॉकेट बनेगा और इस फ्यूचर में उसको उसका फंड 5 से 10 गुना बन जाएगा। तो इस तरीके से सोच के ही वो काम करते हैं। देखिए इस तरीके से हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा हो नहीं जाएगा, हो भी सकता है। मगर फिलहाल के जो सिनेरियो है
इन्वेस्टर के हिसाब से और अच्छा खासा इन्वेस्टर के हिसाब से मैं यही कहूँगा, आप आपको पोर्टफोलियो सिक्योर रखना चाहते हैं तो इस टाइप कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और अगर डीमैट अकाउंट हमारा लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको प्रीमियम ग्रुप पे शामिल होने का एक मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आप अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुआ तो इंटरडे लेवल में काम करते हैं, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।